हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद। वेलकम टू अरविंद सी क्लासेस। आपको पता ही है हम क्लास 11th का कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। और आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इस टॉपिक के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर इसके नोट्स भी ले सकते हैं। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब इसे यूटिलाइज़ कर सकें। और इस आपकी कोई क्वेरी हो, डाउट हो या किसी तरह भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट वी डाइव इनटू टॉपिक। आइए सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। वो कौन कौन से 10 डिजिट होते हैं? 0 से लेके 9 तक। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में ये 0 से 9 डिजिट है। तो इसमें टोटल 10 डिजिट होने के कारण इसे बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे कि एक ही एग्जाम्पल है 165 और इसका बेस 10 है, तो 10 ये बताएगा कि ये हमारा जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब आइए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, डेसिमल के इसमें 9 डिजिट तो है और हेक्सा इसमें एक्स्ट्रा 6 डिजिट और ऐड कर दिए गए हैं। तो उसमें देखिए 0 से लेके 9 तक तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, आगे 10 से लेके 15 और डिजिट कर दिए हैं, तो टोटल डिजिट हो जाते हैं 16। ये टोटल डिजिट 16 होने के कारण इसे 16 बेस नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसमें ये जो हमने लिखा है 9 तक तो ठीक है, लेकिन हमें अगर लिखना हो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 1 2 5, सो हम 1 2 का मतलब ये 12 है कि 1 2 का मतलब 1 2 और 5 ये अलग अलग है। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है जब हम कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में इसको चेंज करेंगे, तो उस समय ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये 1 2 है या 12 है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कुछ और इसमें सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। 0 से 9 तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, तो अब हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 की जगह A लिखेंगे, 11 की जगह B लिखेंगे, 12 की जगह C लिखेंगे, 13 की जगह D लिखेंगे, 14 की जगह E लिखेंगे और 15 की जगह F लिखेंगे। तो 10 की जगह 11 12 ये नहीं लिखेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक तो वही डिजिट है और आगे A B C D E F यूज़ करते हैं। A का मतलब 10 होगा, B का मतलब 11 होगा, C का मतलब 12 होगा। तो इससे जो हमारी प्रॉब्लम थी पहले आ रही थी कि अगर हमने 1 2 5 लिखा हुआ है तो 1 और 2 ये 12 है या 1 2 है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। अब ये एक एग्जाम्पल है 1 D C, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ये 1 है, D का मतलब 13 है और C का मतलब हमारा 12 है और इसका बेस 16 है। तो ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। सो ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके आगे हम अब कन्वर्ट करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आइए चलिए अब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और हमने सिंपल डेसिमल नंबर सिस्टम लिया है जो कि इंटीजर है 478 और इसका बेस 10 है। 10 का मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कुछ हमें हेल्प चाहिए होगी। हमें डेसिमल नंबर सिस्टम की ये नंबर्स पता होना चाहिए। 0 to 9 सेम है। 10 के लिए A यूज़ करेंगे, 11 के लिए B, 12 के लिए C, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। और ये 16 का टेबल है। 16 का टेबल यहाँ पर बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा का 16 बेस है, तो इसको जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो लिखते हैं 478 और इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं। सो 16 से डिवाइड करते हैं। 16 में 3 जा 48 होता है, हमें
2 से ही करना पड़ेगा। 2 से किया तो आ गया आपका 32, 32 किया तो आ गया 5 और यहाँ पर 1 आ गया, 8 यहाँ पर आ गया। अच्छा 158, 158 हमारा 9 में जाएगा, 144, तो 9 लिख लीजिए, 144। अब इसको माइनस करिए, 4 आ गया और 1 आ गया। ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, यहाँ लिख लेते हैं कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट है हमारा 29 और रिमाइंडर है हमारा 14। अब 29 को फिर दोबारा से हम डिवाइड करेंगे, यही करते हैं। चलिए 29 को डिवाइड करते हैं 16 से। सो 16 2 जा 32 होता है तो 1 में ही जाएगा, 1 में गया तो 16 हो गया, इसको माइनस किया 3 आ गया, इसको 1 किया 13 आ गया। तो 1 हमारा कोशेंट आया और रिमाइंडर हमारा आ गया 13। फिर कोशेंट 1 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 1 को 16 से डिवाइड करते हैं 16 से, तो इसको हम 0 से करते हैं, 0 16 जा 0 और रिमाइंडर आ गया 1, और 0 और 1 आ गया, 0 और 1। जब हमारा 0 आ जाए तो यहाँ स्टॉप कर दीजिएगा। तो ये हमारे रिमाइंडर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम बॉटम से अपवर्ड जाएंगे, 1 लिखेंगे। 13 के लिए क्या डिजिट यूज़ करते हैं, 13 के लिए डी लिखते हैं, तो डी लिखिए। 14 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 14 के लिए ई यूज़ करते हैं, तो ई लिखिए। तो हम ऊपर को जाएंगे, 1 डी ई को यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ लिखेंगे 1 डी ई, और इसका बेस क्या है 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ये इसका आंसर आ गया। सो इस तरह हम सिंपल डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर 16 बेस में कन्वर्ट करते हैं। अभी इसी का सेकंड पार्ट करते हैं फ्रैक्शन के साथ। चलिए आइए अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, और इसमें हम इस बार फ्रैक्शन भी लेते हैं। ये इंटीजर है 591 और इसका फ्रैक्शन है 356। तो अगर इस तरह का डेसिमल नंबर सिस्टम हो तो उसे कैसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला वाला पार्ट तो सेम ही करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आइए चलिए करिए। 591, इसको डिवाइड करते हैं हम 16 से, तो 16 3 जा जाएगा 48 होता है, 3 जा गया 48, और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1। सो 111 आए हैं। सो 111 देखिए किस में जा सकता है ना, 6 जा जाएगा, 96 होता है, तो 6 जा चल गया 96, तो इसमें बचे हमारे 15 बच गए, या 15 बच गए। तो वैसे ही हम करेंगे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्यू लिख देता हूँ और यहाँ रिमाइंडर लिख देता हूँ। 36 आ गया, 36, और रिमाइंडर हमारा आ गया 15। ओके, फिर 36 को डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड करते हैं 16 के साथ। सो 16 2 जा 32, तो 2 जा 32 कर दिया, आ गया 4, तो क्वोशिएंट हमारा 2 आया और रिमाइंडर आ गया 4। अब 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ। सो 16 को 0 से करते हैं। वैसे तो ये सॉल्व हो सकता है, डॉट लगा के डेसिमल लगा के सॉल्व करेंगे, लेकिन हमको एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं करना है, हमें 0 चाहिए। तो 0 जो करेंगे 0 आ गया, 2 आ गया। सो 0 लिखिए और इसको 2 लिखिए। सो 0 आ गया, यहीं स्टॉप कर लीजिए। ये हमारा 2 ठीक है, 2 का 2, 4 का 4 ठीक है। 15 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, F, हाँ F लिखते हैं, तो यहाँ पर F लिख दीजिए। तो हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया है। ये आ गया 2, 4 एंड 5, तो हम यहाँ लिखते हैं 2, 4 एंड F, ये हो गया, डॉट हो गया। अब हम चलिए आइए अब हम फ्रैक्शन पार्ट को भी डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट है हमारा 0.3, 5 एंड 6। हमने जो इंटीजर पार्ट था उसको सॉल्व करने के लिए 16 से डिवाइड किया था, हाँ 16 से डिवाइड किया था, और ये फ्रैक्शन पार्ट को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 देखिए कितना होता है, 16 6 होता है 96।
6 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा 80 है, तो 80 और 9 89 हो गए, और 8 यहाँ हो गया। 16 3 जा है आपका 48, 48 और 8 हो गया 56, तो यहाँ लग गया 56। और 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर हमारा डॉट लग जाएगा। और ये फिर राइट साइड में जो डेसिमल प्लेस है उसको हम लिखेंगे 6 9 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो 16 6 जा 96 हमें पता ही है, 6 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ आ गया। 16 9 जा हमारा होता है 144, 144 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 153, 153, 3 यहाँ आ गया और 50 हमारा यहाँ पर आ गया कैरी फॉरवर्ड। और 16 6 जा कितना होता है, 16 6 जा 96 होता है, 96 और हमारा 15, इसको प्लस कर देते हैं, आ गया 111 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 111 आता है। और 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लिख देंगे। अब हमारा है 136, तो डॉट 136 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 16 6 जा हमें पता ही है 96, तो 6 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। 16 3 जा 48 होते हैं, 48 प्लस 9 ये हो जाएगा 75, नो 57 होगा, सॉरी 57 का 7 यहाँ लगा, 5 यहाँ लग गया। 16 1 जा 16 और इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 21 आ जाएगा, 21 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू जितने डेसिमल प्लेस हम चाहते हैं उतने हम डेसिमल प्लेस कर लेंगे। हमने सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक इसको यूज़ किया है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, जो डेसिमल से आपके लेफ़्ट साइड में 5 इम्पॉर्टेंट है, 11 इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डाउन टू टॉप लिखा था, लेकिन हम फ्रैक्शन पार्ट में टॉप टू बॉटम यूज़ करेंगे। तो पहले 5 लिखेंगे, फिर दूसरा 11 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे। 5 तो 5 सेम ही है। 11 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं, 11 को कहते हैं B, तो यहाँ पर B लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे। तो लिखिए यहाँ पर 5B2, 5B2, और ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस तरह हम, अगर हमें फ्रैक्शन में डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इस तरह हम उसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए चलिए हेक्साडेसिमल की एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि फ्रैक्शन है। तो इसको हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो इसका जो ये लेफ़्ट पार्ट है, तो इस लेफ़्ट पार्ट को तो सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, 2 यहाँ, C यहाँ और D हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ऊपर आपको पता ही है 16 की पावर 0 हो जाएगी, 16 की पावर 1 हो जाएगी और 16 की पावर यहाँ 2 हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई है। तो अब 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36 हो गया, 3 हो गया, 6 1 जा 6 और 3 9 हो गया हमारा। फिर यहाँ पर 6 हो गया, 1 हो गया, तो हो गया 6 5 2। अब 6 5 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 जा 12, 1 हो गया, 10 और 11 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 तक ये हो गया, सो 212 हो गया। तो यहाँ 512 हो गया, 512 हो गया, प्लस लिखते हैं। और 16 की पावर 1 यानी कि 16 है। C का मतलब क्या होता है, 12। सो 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 1 3, 6 1 2 9 1, 192 आ गया, 192 आ गया। प्लस अब 16 की पावर 0 यानी कि 1 ही होगा। और D का मतलब देखिए क्या है, D का मतलब होता है 13। सो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 13, तो 13 ही हो गया। आइए अब इन तीनों डिजिट्स को प्लस कर ले,
यहाँ 3 और ये आपका 5 हो गया, 5 और ये 2 हो गया 7, 7 हो गया। सेकंड ये वो करते हैं 1 और ये आपका 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। एक हमारे पास है ये 2 हो गया और 5 7 हो गया। तो हमारे पास आया 717। तो यहाँ हम लिखेंगे 717, ये तो आपका ये लेफ़्ट पार्ट हो गया। अब आइए चलिए अब हम इसका हेक्साडेसिमल का फ्रैक्शन पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में है 1 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 0। अच्छा, लेफ़्ट साइड में जो इंटीजर था वहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 डिवाइड करेंगे। तो 16 को 1 से डिवाइड, 16 की पावर 1 मतलब 16 ही है, तो 16 को 1 से डिवाइड करते हैं। आइए 1 को डिवाइड करते हैं 16 के साथ, ये तो जाता नहीं है, पॉइंट लगा, 0 लगा, फिर 0 लगेगा, 0 से लगेगा। तो 16 6 क्या हो गया 96, तो 6 क्या 96 हो गया। 4 हमारा आ गया रिमाइंडर, तो ये 0.06 हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देता हूँ, 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 6 6 या 36, 3 आ गया, 6 और ये 9 आ गया, और 6 और 1 आ गया, 6 5 2। सो 256 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करिए 0 को मल्टीप्लाई करके 256 के साथ, तो 0 से ही करने पड़ेगा, 0 का 0 आ गया, रिमाइंडर भी हमारा 0 आ गया, तो 0 0। तो जो यहाँ पर कोशेंट है और यहाँ जो कोशेंट है दोनों प्लस करेंगे, 0.06 और प्लस जो दूसरा आया था 0, तो इनको प्लस करेंगे तो सेम यही आएगा हमारा। तो जो हमारा आया है वो यहाँ पर लिख देंगे 0.06 और इसकी बेस है 10। तो ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, सो अभी हमने सीखा कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ आऊँगा। टिल देन बाय बाय।